शास्त्र और संत और विद्वान कहते हैं कि अनमोल धन तिजोरियों से पड़ा हुआ भी मनुष्य का क्षण है, समय है, उसको संभाल के रखो। आप अपने जीवन का एक एक पल, अपनी लंबी उम्र होनी चाहिए। जीवम शरदा शतम श्रृणुयाम शरदा शतम प्रब्रवाम शरदा शतम। मैं 100 साल तक जीव, ये कल्पना करो ना। इस गाड़ी को खटारा करोगे तो दोषी और कोई नहीं, आप स्वयं है। इसलिए इस गाड़ी को पोषक तत्व दो, संगत सार अनेक फल है। मैं किसी बंदानी को दोष तो नहीं देता हूं, ना उसको घृणा की दृष्टि से देखता हूं। घृणा की दृष्टि से उसको देखता हूं, दोष उसको देता हूं जो दूसरा बंदानी तैयार करता है, नया बंदानी जो तैयार करता है। कीड़ी नगरे में आग लगाने में जितो पाप हुआ है, तो एक नयो बंदानी बनाने में पाप हुआ, देख लिया। क्योंकि वो मानव जीवन की हत्या कर रहा है, किसी परिवार को उजाड़ रहा है। एक बंदानी का पेट भरो, डोडे अफीम पूरे करो, पूरे परिवार का राशन एक तरफ करो, बंदानी भारी पड़ेला। पैसा को नहीं, पैसा को नहीं। अरे मैंने कहा पैसे आपके पास अथाह है, समय और पैसे को खर्च करना सीख लो। बीड़ी पियो ने थे, बीड़ी और बीड़ी एक बंडल कितने आवे, 25-30 रुपया। गणित लगाओ जो भाई फटाफट, 25-30 रुपया और बंडल आवे। एक गांव की जनसंख्या 1000 मिनट से बीड़ी पीने वाला है, तो एक दिन में 25,000 बंडल पियला कि नहीं पियला। हर गांव में हल्के हाथ में थाने 1000 बीड़ी पीणिया मिली जावेला और एक बंडल फूकनिया मिली जावेला, तो 25 बंडल पिया कि नहीं पिया। एक ही गांव रहा और वही 1000 आदमी, वही 25 रुपया और वही 1000 बंडल। महीने में कितने रुपये? 7.5 लाख री बाबू सिंह जी, 7.5 लाख री बीड़ी पी कि नहीं पी। वही 1000 आदमी हर हमारा जोड़ लिया, वही 1000 आदमी, वही एक बंडल और वही कीमत। 7.5 लाख री एक महीने में पी, तो 12 महीने में कितने रुपये? गणित लगा दो भाई। 95 लाख 90 लाख री मात्र बीड़ी पी गई आओ थे। अंथाने ठाई पड़े नहीं, मारे कोई पैसा ही को नहीं, कट्ठे खर्च करो। खर्च तो यूं करो पड़ा। बीड़ी जितने नशे में यदि एक गामरा 1000 आदमी 1 करोड़ रुपया खर्च कर सके, तो बोतलों में कितना करता होला, डोडो में कितना करता होला, गणित लगा दो। पैसा खूब है, पैसे ने और समय ने खर्च करना समझ, पैसे ने समय ने खर्च करना समझे वो आदमी विद्वान। महाराज जी मैंने कहा माता रा कोनी, गुरु रा कोनी, पिता रा कोनी। बिल्कुल महाराज जी कह रहा ही कोनी, मोबाइल रहा है। मोबाइल युग आ गयो और मोबाइल यूनिवर्सिटी में क्या रहेंगे। मारे पेट में टाबर हीखना शुरू हो गया, थाने मोने मोबाइल का ऑप्शन खोलना को नहीं आवे और बोलने पहले मोबाइल खोलना सीखियो, कटे में सीखियो। बताओ, गर्भ में संस्कार पढ़ते हैं, ध्यानाराम जी महाराज बैठे हैं। 16 संस्कारों में से 2 संस्कार ऐसे हैं जो माँ के गर्भ में बच्चे को दिए जाते हैं। आप लोग तो गृहस्थी हो ना, ये धर्म तो आपका आना चाहिए। हम सबसे आप प्रश्न करो नहीं कि बाबा क्यों बने हो, पूछो। हमारे से पूछते भी है कई मोटी यार, मोने भी पूछे थे बाबा क्यों बढ़िया, कमाई खाने हिम्मत को दी मोह मोहन ठोको जब बाबा बड़े हो गई, ये भी कहते हैं। हमने कहा नहीं, हमारे प्रारब्ध की तपस्या थी, हमने कोई साधना धर्म किया होगा, इसे पुनः संत बनने का सौभाग्य मिला। ऐसे साधु थोड़े बनते हैं कोई। और अब क्या करना है, जो मेरा धर्म है उसका पालन करूंगा। मैं आपसे पूछ लूं, ठीक क्यों ब्याह क्यों लाडी क्यों लाया हो, क्यों कराओला छोरा रो ब्याह, क्यों शादी करते हो आप लोग, क्यों गृहस्थ में गए हो? एक ही उत्तर मिलेगा, वंश वृद्धि के लिए गए। किसके लिए गए? वंश की वृद्धि करने के लिए गए। आप भोग और शिकायत के लिए गृहस्थ आश्रम की रचना भगवान ने नहीं की है। भगवान ने गृहस्थ आश्रम की रचना प्रत्येक प्राणी में, केवल मनुष्य में नहीं है, हर एक जीव जंतु में, पेड़ पे पौधे में भी नर और मादा किए, वंश की वृद्धि के लिए किए। आप कल्पना कीजिए, आप गृहस्थाश्रम में किस लिए गए हो और आपको यही पता नहीं है गृहस्थाश्रम का निर्णय कैसा करना चाहिए, फिर काहे के आप गृहस्थाश्रम में गए हो।